ऑलराइट जी, आइए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक ऐसा किस्सा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज ख़ास तौर पे आप और मैं बात कर रहे हैं। किस्सा है मेहदी हसन खान साहब का और उनके बेटे आसिफ मेहदी का। 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया और वो आसिफ भाई ने ख़ुद मुझे किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड ही वांटेड मी टू गो एंड विज़िट हिम। तो कल मैं उनके पास गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं उनके पास चला गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद वो किसी से शेयर नहीं करते, वो उन्होंने कल मुझसे की हैं। एंड आई लव यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई लव यू एंड इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। और मुझे कभी कभी ख़ुद पे भी हैरत होती है। इस बात के लिए हैरत होती है क्योंकि मेरा यकीन अल्लाह ताला पे हमेशा ही बहुत पुख्ता है और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुझे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की ख़ास नज़र इनायत होती है और हर चीज़ बस उसी की तरफ से होती है। आइए आपको मुलाकात का हाल दिखाता हूँ। कमाल आदमी है वो, कमाल आदमी है। हाँ जी, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर मेकिंग श्योर कि आप हमें वो म्यूज़िक दें, वो लेगेसी दें जो आपके वालिद की है और आपकी है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। मैं डॉक्टर फरहाद मशरकी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। मैंने वहाँ से निकलते ही आपको फ़ोन किया, आपने मेरा फ़ोन लिया एंड थैंक यू। आई एम हाईली obliged and I'm honored that you call me a friend. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। I love you. I love you for everything that you have done. I love you for everything that you do. Thank you so much. Thank you. You're such a great soul. Thank you. My heart goes out to you. Thank you. It wouldn't have been possible अगर आप नहीं होते तो ये possible ही नहीं होता। But thank you very much, डॉक्टर साहब। Thank you. हाँ जी। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है। मुझे बार बार इन्होंने मना किया, नहीं ये क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, नहीं ये क्यों किया। बट यू नो दिस इज़ आवर टोकन ऑफ लव टू हिम एंड मुझे पता है कि इनको फ्रूट्स बहुत पसंद हैं, तो इस वजह से हम इनको लेके गए थे। दिखाइएगा, आगे दिखाइएगा। अच्छा रुकिए, यहाँ पे ये भाभी हैं और ये आसिफ भाई हैं। भाभी ने अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट की है इनके लिए और कल भाभी का एक जुमला बहुत बड़ा था और वो जुमला ये था, भाई मैं ये चाहती हूँ कि ये अपने पाँव पे दोबारा खड़े हो जाएं और आसिफ भाई फिर से गाएं। तो मेरा ये मिशन है अब कि मैं हर तरह से वो कोशिश करूँ जहाँ आसिफ मेहदी, और कल मैंने इनसे प्रॉमिस किया है माय फर्स्ट शो ऑन डिजिटल, पहला शो। और अब्बास का शुक्रिया क्योंकि अब्बास ये कुर्बानी देंगे। अब्बास के साथ मेरा पहला प्लान था पहला शो करने का, बट माय फर्स्ट शो इज़ गोइंग टू बी विद आसिफ अली मेहदी और आसिफ मेहदी साहब के साथ होगा। थैंक यू अब्बास फॉर दैट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भाभी इन्होंने कल जो जुमला बोला है वो मेरे दिल पे यहाँ लिखा है। कहने लगी भाई मेरा दिल ये चाहता है कि बस आसिफ भाई खड़े हो जाएं, आसिफ खड़े हो जाएं और ये दोबारा से गाएं। के लिए हम लोग इनसे बातें करते हैं और कभी कभी इनसे कहते हैं कि गाएं, तो कभी जब बहुत मूड में होते हैं तो हमें सुनाते हैं कुछ। फिर इसके बाद बड़े मज़े की चीज़ थी, अब्बास से मैंने कहा अब्बास तुम इनका कुछ सुनाओ, तो अब्बास ने इनको 2 गाने सुनाए और इन्होंने बहुत दाद दी अब्बास को। तो जस्ट अ डे दैट वी स्पेंट, वो 2 घंटे जो गुजरे वो बड़े कमाल गुजरे, बहुत कमाल गुजरे। आगे दिखाइएगा।
पीछे ले जाइए, पीछे वाली तस्वीर पे ले जाइए। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं हमारे यहाँ वफा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, और ये जिस तरह से आसिफ भाई के साथ खड़ी हैं और जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ, और ख़ास तौर पे हैदर की बात मैं करूँगा। हैदर, you're such a wonderful man, such a wonderful man, and thank you for being there for him। और भाभी ने जिस तरह से आसिफ भाई का साथ दिया है और जिस तरह से भाभी ने मेहनत की है आसिफ भाई के लिए, और जो मोहब्बत वो उनसे करती हैं, लिटरली मैं आपको वो बयान से बाहर है, बयान से बाहर है। कल मेरी पूरी टीम थी, साथ गई थी, आज मैं इन लोगों के लिए सारी चीज़ें लेके आया हूँ, और एक दिन वेरी सून आसिफ भाई ख़ुद चल के हमारे अपने शो पे आएंगे और यहाँ हम उनको बिठाएंगे। एंड देन मैंने प्रॉमिस किया है मेरे डिजिटल का पहला शो आसिफ अली मेहदी के साथ होगा, और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कंटेंट क्या। अभी कंटेंट तो मैं रिवील कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा शो डिजिटल पे इससे पहले कभी नहीं हुआ, ना मैं बताऊँगा अब। मुझे पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बता दिया करता था। आई एम नॉट टेलिंग यू, जस्ट कीप वॉचिंग। आपको डिजिटल पे एक बहुत मुख्तलिफ रंग मिलेगा देखने को, और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में किसी तौर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हमें नज़र आ जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आसिफ भाई से मेरी मोहब्बत है, आसिफ भाई की मुझसे मोहब्बत है, और आसिफ भाई की तमाम लोगों पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैं पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आला बलूचिस्तान से, वज़ीर आला KPK से, गवर्नर KPK से, गवर्नर बलूचिस्तान से, बिल्तिस्तान के जो लोग हैं उनसे, तमाम लोगों से, पूरे पाकिस्तान से, सदर मुमलिकत मोहतरम आरिफ अलवी साहब से, मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारे बहुत सारे लेजेंड्स हैं सर, जो कभी कभी एक ऐसे मकाम पे आ जाते हैं जहाँ उनके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। एंड आई रियली होप कि हम उन लोगों को अपने गले से लगा सकें, उनकी हिफाजत कर सकें, और उनको ज़िंदगी में वो सब कुछ दे सकें जिसके वो अहल होते हैं या जो उन्होंने हमें दिया होता है। एक इंसिडेंट मुझे याद है आसिफ भाई के साथ। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस ज़माने में सदर थे, मैं सदारती महल में था और एक शो कंडक्ट कर रहा था। 12 बज चुके थे, पाकिस्तान बन चुका था, मतलब 14 अगस्त का वो शो था। तमाम फ़नकार अपने अपने फ़्लाइट्स लेने जा चुके थे। आसिफ भाई पीछे अपने हारमोनियम को पैक कर रहे थे। उनकी फ़्लाइट देर से थी, मेरे साथ थी। अचानक से एक शख्स भागता हुआ आया, कहने लगे प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ी देर और कुछ सुना दें। तो मैंने आसिफ भाई की तरफ देखा और मैं उस वक्त प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ साहब के पास गया और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर आसिफ अली मेहदी साहब हैं, मुझे बताइए मैं उन्हें क्या कहूँ। कहने लगे बस वो जो गाते हैं उनसे कहिए गा दीजिए। मैंने आसिफ भाई से आके कहा, आसिफ भाई खड़े हो गए, हमारे पास जो बैंड था वो खड़ा हो गया, एंड देन आसिफ भाई सैंग। और मुझे वो मंज़र कभी नहीं भूलता, मुझे वो मंज़र हमेशा याद रहता है। ये मेरे मुल्क के लोग हैं सर, इनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है। प्लीज़ इनकी हिफाजत कीजिए। जो चीज़ें टेक केयर करनी थी वो तो हम कर चुके, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ तमग़े कुछ नहीं करते। तमग़ा हुस्न कारकर्दगी तो हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, लेकिन क्या हमें ये पता होता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी भी है, उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। मैं एक रोज़ आपके सामने इनकी ज़िंदगी लाऊंगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं तब भी बहुत एहतियात से उसे देखिएगा, बिकॉज़ जो मसाइब, जिन हालात का सामना इन्होंने किया है, वो मसाइब, वो हालात बहुत सारे लोगों पे नहीं आ सकते। सिर्फ उन पे आ सकते हैं जिनका सब्र और हौसला उनकी मुश्किलों से बड़ा है। और जैसा इनका नाम है, जैसा इनका काम है और जो इनकी खुददारी है, मेरा उसे सलाम। I love you आसिफ मेहदी, I really do. You're my brother. You're a true legend. You're a true man. A true man. A man with dignity, and I love you for that. I love you for that. But मेरी रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर से, मोहतरम प्रेसिडेंट साहब से, प्लीज़ डू समथिंग, नॉट जस्ट फॉर हिम,
but for everyone who has given so much to this country. Everyone. मैं यहाँ आर्ट्स काउंसिल जाता हूँ, लाहौर में भी ऐसा है, बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो आसिफ मेहदी तो नहीं हैं, लेकिन वो कभी आगे नहीं आ पाए, वो रोज़ाना शाम। एनीवेज, सो सर प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू समथिंग। बाकी रही इसकी बात, तो आसिफ अली मेहदी को आप बहुत जल्द देखेंगे, मेरे साथ ही देखेंगे, शो में देखेंगे, गानों में देखेंगे, इनको गाते हुए देखेंगे। ये भाभी का बिलीव है। बहुत साल पहले मेरे पास एक खातून आई थी, उनके हस्बैंड बहुत बीमार थे, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर ने उन्हें 1 महीना दिया। मैं, और ये अरसलान जानता है इस बात को, अभी वो पीसीआर के अंदर है। मैंने कहा कि अच्छा तो आप मेरे पास क्यों आई? तो उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता मैं क्यों आई, मुझे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है। हमने उनको इंडिया भेजा और उसके बाद वो 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा रहे। कभी कभी मुझे अपना मकसद भी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों हूँ। मुझे ये तो पता है कि एक रोज़ मैं नहीं हूँगा, लेकिन मैं क्यों हूँ ये नहीं पता चलता। बस इतना पता है कि मेरे कंधे पे एक बैग है, एक थैला है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मेल है, डाक है उनकी। मैं चाहता हूँ कि मैं जब जाऊँ तो मेरे कंधे पे वो थैला ना हो और उस थैले में कोई मेल ना हो। ऐसा ना हो कि वो थैला लेके मैं अल्लाह ताला के पास पहुँचूँ और उसमें से लोगों की मेल्स निकलने लगें। हम सब पोस्टमैन हैं, हम में से कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। बाखुदा मैं कसम खा के कहता हूँ, हम में से कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो करता है वो सिर्फ खुदा करता है। खुदा ही आपके थैले में किसी की मेल डालता है, उसको वो मेल दे दीजिए, क्योंकि वो उसका हक है, आपका नहीं है। और आइए मिल के काम करते हैं यार, सब मिल के काम करते हैं, सब लोग। हम इस यकीन के साथ काम करें कि हमें लौट के उसी रब के पास जाना। हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। ना तो हमसे पहले ये दुनिया रुकी थी, ना हमारे बाद कभी रुकेगी। हम क्या करते हैं बस हमें ये देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत जल्द मैं आपको आसिफ मेहदी से मिलवाऊंगा गाते हुए। ये मेरा भी मिशन है दैट आसिफ भाई शुड सिंग। ये मेरा भी मिशन है कि जिस दिन आसिफ भाई गाएं उस दिन भाभी सामने बैठी हुई हूँ। ये मेरा भी मिशन है। ये मेरा भी मिशन है कि हम अपने लेजेंड्स को प्रॉपर खिराज तहसीन पेश करें। ऐसे लेजेंड्स जो शायद अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह पाते, रुक जाते हैं कहते कहते। इससे पहले कि वो अपनी ज़बान से कुछ अदा करें, आइए उनकी वो अनकही बात समझें जो वो कहने के बावजूद समझा नहीं पाते। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मेरा मकसद किसी पे तंज करना नहीं है, किसी को ये कहना नहीं है कि आपने ये नहीं किया। मेरा मकसद सिर्फ एक है, जो नहीं किया सो नहीं किया, पर जो कर सकते हैं कम से कम वो कर लें। ब्रेक के बाद।